हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। जो ग्रह धरती पर आने वाले 90% उल्कापिंड उल्कापात को अपने गर्भ में समा लेता है और धरती को सुरक्षित रखता है, वो ग्रह। और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जो स्वास्थ्य को देने वाला ग्रह है, जो संतान को देने वाला ग्रह है, जो यश को, मान को, सम्मान को देने वाला ग्रह है, जिस ग्रह के बिना विवाह नहीं हो सकता है, जिस ग्रह के बिना योग्यता आ नहीं सकती है, कर्मठता आ नहीं सकती है, जिस ग्रह के बिना आध्यात्मिकता नहीं आ सकती है, गुरुता नहीं आ सकती है, गंभीरता नहीं आ सकती है, निर्णय शक्ति नहीं आ सकती है, दृढ़ता नहीं आ सकती है, वो ग्रह गुरु आपके के लिए विशेषकर बोलूंगा, बल्कि मैं कुंभ राशि वालों के लिए तो और भी ऐड करूंगा। वो ये कि आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह, आपके सोसाइटी के ग्रह, आपके मान के सम्मान के तो मैंने कहा ही, आपके बैंक अकाउंट को देखने वाला ग्रह, आपके वाणी को देखने वाला ग्रह, आपके शब्दों को देखने वाला ग्रह अगर कोई है तो वो बृहस्पति है। बृहस्पति 10 महीने में आपको 12 से 13 वर्ष आगे लेकर के जा रहे हैं। और ये 12 वर्ष के बाद इस नक्षत्र में आएंगे, जिस नक्षत्र में अब मैं बताने जा रहा हूं। उस नक्षत्र का नाम है पुनर्वसु नक्षत्र। और पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ समझ लीजिए आप। सबसे पहले तो इसका भाव समझ लीजिए। इस नक्षत्र में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसको हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? पुनः वसु, यानी कि पुनः पुनः किस चीज में? पुनः पुनः स्वास्थ्य को लेकर के पुनः। अगर रोगी है तो निरोगी होंगे, इसकी गारंटी गुरुदेव दे रहे हैं इन 10 महीनों में। अब कुछ शर्तें भी हैं, मैं बाद में बताऊंगा। कुछ उपाय भी करने पड़ेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा। सहनशीलता का परिचय देना पड़ेगा आपको, सहिष्णुता का परिचय देना पड़ेगा आपको, दूरदर्शिता का परिचय देना पड़ेगा आपको। और काम ऐसे करने पड़ेंगे जो कि स्थायित्व आए काम में। ऐसा काम कीजिए जिसमें दीर्घता का भाव हो, यानी कि आज शुरू करें और वर्षों वर्षों वो काम चलता रहे। क्षणिक काम के लिए बृहस्पति नहीं है। गुरु बृहस्पति कृपा करने वाले ग्रह है। आप बस ईमानदारी के साथ काम करते रहिए, गुरु की कृपा स्वतः आप पर आ जाएगी। शनि जैसे नहीं है कि जितना काम किया, जितना कर्मठता दिखाई, जितने मेहनत हुई, उसी मेहनत के हिसाब से ही फल दे रहे हैं। गुरु ऐसा नहीं करेंगे। गुरु बस आप आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छा रखिए, अपने जड़ों के साथ, अपने मूल्यों के साथ में जुड़े रहिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए। आपका समय बदलने में समय नहीं लगेगा। गुरु है। और ये जो समय है ना पुनर्वसु नक्षत्र में, कब से कब तक, मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कब से कब तक है ये। और ये लाइफ बदलने वाला समय है। कैसे, कब से? 13 अगस्त से लेकर के 18 जून 2026 तक 10 महीने 99% लोगों से आगे निकल जाएंगे। 99% लोगों से आगे। बस जैसा मैं कह रहा हूं ना वैसा करना। सहनशीलता, सहिष्णुता, दूरदर्शिता, बड़ों का मान सम्मान, ये सब कुछ करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूं। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर आए, यहां से सीधा गुरु को देख लीजिए। अच्छा, उपाय भी बताऊंगा, कब कितना फल देगा, कब देगा ये 330, यानी 330 यानी कि पूरे 10 ही महीने देता रहेगा, या फिर उसके लिए टाइम पीरियड है कोई, ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक निवेदन भी कर लेता हूं। यहां तक पहुंचे हैं आप, मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में महादेव का भक्त बनिए, अभिषेक कीजिए, पूजा कीजिए, और शुरुआत यहीं से कीजिए, कमेंट बॉक्स से हर हर महादेव लिखने की। हर हर महादेव लिख दीजिएगा, सटीक लग रहा हो तो। चलिए फिर से विषय पर आता हूं। तो अब करना क्या है? गुरुदेव देखिए सीधा सोर्स ऑफ इनकम को देख रहे हैं, यानी कि सोसाइटी में, घर में, परिवार में, आपका आपका कार्य क्षेत्र में, आपका आपके बिजनेस में आपका मान बढ़ाने जा रहे हैं। पैसे आने के जितने भी रास्ते हैं ना, जिसमें जितनी भी बाधाएं हैं, अटके लटके भटके हुए हैं, वो बाधाएं दूर होंगी। अटकना लटकना खत्म हो जाएगा। गुरुदेव की दृष्टि पूर्ण दृष्टि है। अब स्वास्थ्य को लेकर के देख लीजिए। स्वास्थ्य के मामले में आप शानदार रहने वाले हैं। जितने भी रोगी हैं, अगर कहीं किसी प्रकार से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो ये आपके लिए सुखद है। आप बीमारी से मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये कि गुरुदेव देखेंगे, यहाँ गुरुदेव देखेंगे भाग्य स्थान में, भाग्य स्थान में देखेंगे। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो फिर चाहिए ही क्या। तो ये भाग्य स्थान में देखेंगे, आपके लिए शुभ रहेगा, चिंता की बात ही नहीं है। भाग्य, ये बहुत जरूरी है। भाग्य में पैसा है तो पैसा आएगा, भाग्य में सम्मान लिखा है, सम्मान आएगा। लेकिन आपके लिए तो अच्छी बात ये नहीं कि सम्मान भी है, पैसा भी है। पैसा भी है, पावर भी है। ये 10 महीनों में ये आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सब कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको।
हर क्षेत्र में आप सफलता मिलेगी। अब उपाय थोड़ा-सा समझ लीजिए, उपाय क्या है? उपाय बताता हूँ। उपाय ये है कि आपको पीले आसन पर बैठना है, पीले कपड़ा पहनना है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते समय आपको संकल्प लेना है, सबसे पहले पवित्र होकर बैठ कर के संकल्प लेना, जौ, तिल और जल हाथ में लेके दाएँ हाथ के हथेली में लेकर के संकल्प करना है कि मैं अमुक, अमुक गोत्र, अमुक तिथि, अमुक वार, अमुक पक्ष, अमुक माह, अमुक क्या बचा? अमुक पक्ष। ये सब बोलते हुए और जो भी मनोकामना है, उन मनोकामनाओं को रखते हुए आप लास्ट में कहिए कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का संकल्प लेता हूँ, कह करके उस जो जल है, उस जल को किसी पवित्र जगह पर आप छोड़ दीजिए। ऐसा मत करिएगा कि किसी किचन में ले जाकर रख दिया, कहीं और जो है ना ऐसी जगह रख दिया, जहाँ पर पैर जाता है, अशुद्ध है, अपवित्र है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शुचिता का सबसे बड़ा महत्व है। शुचिता का ध्यान रखना है। ठीक है जी? तो ये आपको करना है। तो ये उपाय विष्णु सहस्रनाम पाठ कीजिए। विष्णु सहस्रनाम पाठ नहीं कर सकते हैं तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करेंगे। तो ये मंत्र का जाप करिए। इस मंत्र का जाप करते हुए ही अगर आप तुलसी जी में जल चढ़ा सकते हैं, संडे और एकादशी छोड़ कर के तुलसी जी में जल चढ़ाइए, आपके लिए शुभ होगा। निश्चिंत रहिए। जाप फिर पूजा पाठ करने से पहले केसर या चंदन का केसर या हल्दी का टीका लगाना है। हल्दी पवित्र होनी चाहिए, केसर पवित्र होना चाहिए, आप स्वयं भी पवित्र होना चाहिए। किचन वाला हल्दी का इस्तेमाल मत करना। ठीक है जी? अब ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा हो गया। भाग्य टका धर्म टका कर्म टकैव परमम सुखम आपके लिए पैसा आ रहा है। पैसे के शास्त्र कहता है, शास्त्र तो नहीं कह रहा है, कोई संस्कृत विद्वान कह रहे हैं कि भाई टका है, टका जो है ना वो सबसे बड़ा, जिसके पास टका है उसके पास सब कुछ है। वही दिखने लायक है, वही बोलने वाला है, बोलने सुनने लायक है, वही प्रतिष्ठित है, तो इसलिए पैसा आ रहा है। सारा काम इन आपको 10 महीनों में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पुनर्वसु नक्षत्र की ये कहानी है। तो अब से कब तक मिलेगा? तो 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में जब उच्च के होंगे गुरुदेव, जब उच्च के गुरुदेव होंगे आपको तब विशेष मिलेगा, लेकिन कमज़ोर हो जाएँगे, पूजा आपको करना पड़ेगा, नहीं तो निराशा होगी। लेकिन ये उच्च के होने के बावजूद निराशा किस मामले में? कि क्योंकि ग्रह उच्च का होता है ना, तो उसको उच्च का फल देना चाहिए, शिखर पर सबसे बेहतरीन फल देना चाहिए। लेकिन अष्टमस्त षष्ठस्थ हो जाएँगे, उच्च के होने के बावजूद थोड़ी-सी कमजोरी रहेगी, तो इस वजह से निराशा हो सकती है। काम नहीं बनेंगे ऐसा नहीं है, काम तब भी बनेगा, पूजा करेंगे तो अच्छा बनेगा, सबसे अच्छा बनेगा, ठीक है जी? अब उसके बाद 5 दिसंबर के बाद जाकर के जो है फिर से यहीं आ जाएँगे, 5 दिसंबर से लेकर के जब फिर से मिथुन राशि में हो जाएँगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर अच्छा ही अच्छा है। अच्छा, वक्री हो रहे हैं ग्रह, कब से कब तक हो रहे हैं, ये भी आप समझ लीजिए। वक्री ग्रह हो रहे हैं, ये आपका 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च 2026 के बीच में, यानी कि 4 महीने के लिए वक्री हो रहे हैं। इन 4 महीनों में आपके लिए क्या-क्या फल देंगे ये भी आप समझ लीजिए। धन दुगुना होगा। वक्री ग्रह शुभ ग्रह हो जाता है। क्वचित राज्यम, क्वचित सुखम, क्वचित पूजाम, क्वचित यशः कहा गया है। सुख, यश, समृद्धि, पूजा अर्थात आपका मान-सम्मान, सब कुछ बढ़ाने वाले हैं इसी वक्री के दौरान। 4 महीने ये वक्री रहेंगे। पैसे में दुगुना दुगुना रफ्तार से पैसा बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम दुगुना रफ्तार से आएगा। आपकी वाणी और वक्तृत्व कला में दुगुना जो है ना रफ्तार गति देखने को मिलेगी। आप मीठा बोलेंगे, ऐसे लोग आपके आस-पास में आएँगे जिनके आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छे हैं, जो पढ़े-लिखे हैं, समृद्ध हैं। समृद्ध होना पढ़े-लिखे और अनुशासित व्यक्ति की निशानी तो नहीं है। हाँ, लेकिन समृद्ध व्यक्ति हैं आचरण से, बौद्धिकता से। वो व्यक्ति आपके पास आएँगे और जब आप बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक आ नहीं सकता है। जब सत्संग अच्छी होगी, दोस्ती अच्छी होगी, अच्छे लोगों के साथ में उठेंगे-बैठेंगे, आपके लिए शुभ फल मिलेंगे। तो ये आपके ग्रोथ करने के चांसेस बनते हैं। यानी कि जिनके सपने आप देख रहे हैं ना कि इन ऐसे लोगों का सहयोग अगर मिल जाए मुझे ना, बात बन जाए, वो लोग आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो, पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर रहे हैं। कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।